नमस्कार दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टोरी कौन सुना रहा है और किसको सुना रहा है। बहुत गहरा टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना एंड आपको इस ज़माने जो टाइम्स हैं उसमें बहुत क्लैरिटी और सुकून मिलेगा। इसको इंग्लिश में अगर बोलूँ तो हु इज़ कंट्रोलिंग द नैरेटिव और हु इज़ सेटिंग द नैरेटिव एंड हु आर द प्लेयर्स। एक एग्जाम्पल के तहत बताऊँगा। महाभारत तो हमारा फेमस एपिक है, सब लोग जानते हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखें और समझें तो पांडवों ने, युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी को दांव पे लगाया, भाइयों को दांव पे लगाया, जुआ खेला, जुआ हार गए। उससे पहले अगर हम जाएं, धृतराष्ट्र जी थे, अंधे थे, वो सक्सेशन प्लान था। अगर आज के दिन कोर्ट में जाए उस तरह की चीज़ तो क्या रिजल्ट मिलता कि भाई वो राजा इसलिए नहीं बन पाया राजा उसको बनना था, बड़े भाई को बन नहीं पाया क्योंकि ही वॉज नॉट कैपेबल। तो छोटा ब्रदर वॉज अ केयर टेकर पर्सन, वो बिकॉज दैट इज़ हाउ पहले इस तरह होता था। कोई ऐसे लड़ झगड़ के वैसा वाला रूल तो था नहीं। तो छोटे को बोला भाई ये बड़ा नहीं कर सकता, अभी काम ड्यूटी ये ही है, पर तू बन जा। अब इसका जो धृतराष्ट्र था, इसका बेटा तो समर्थ था, उसका तो आँख वाँख सब ठीक थी। तो मैं फिर अब बनने की बारी आई तो कहते नहीं इसके वो, क्योंकि ही डाइड ऑल्सो, अब कौन बने। फिर वो ये बन गया तो फिर ये बने। तो चक्कर है कोई ना कोई वो तो थी ना, मतलब एक लिटिगेशन का केस तो बनता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नैरेटिव किसने बनाया, विलन कौन पेंट हुआ और गलत किसने किया, सही किया, दोनों जगह ही ग्रे था। पांडवों ने भी, उन शकुनी भी ने पूरे षड्यंत्र करे, पर पांडवों ने भी पूरे रूल्स तोड़ तोड़ कर ही तो उनको हराया हर तरह से। अब वो थे कि कृष्ण जी हमारे वो हैं तो वो उनके साथ थे, तो हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि भाई ही इज़ आर गॉड, ही वॉज विद देम, तो दे हैव टू बी गुड। पर वो नैरेटिव है ना, समबडी हैज़ गॉन अबाउट इट कि हाँ ये इसमें दिमाग नहीं लगाना। अदरवाइज कोई बोले कि भाई जंघा क्यों तोड़ी दुर्योधन की, भीम ने बिलो द बेल्ट मारना तो गलत था, बट उससे नीचे तो मरना नहीं था। तो वो सब कुछ गोलमोल हो जाता है ऐसे, सब की गोलमोल पीपल, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन टूडेज टाइम्स। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसमें पॉलिटिशियंस की भी क्या प्रॉब्लम है मैं वो भी बताऊंगा, और अपना छोटा मोटा एग्जाम्पल दे के बताना चाहूँगा, आप लोग समझें उस चीज़ को कि क्या हो, कई बार क्या हो जाता है कि सबसे ज़्यादा कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बात कुछ करना चाहते हैं, मैसेज कुछ देना चाहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ हो जाती है और किसी अलग तरह के लोग चिपट जाते हैं। अब वो चाहे आपके सब्सक्राइबर्स हों, व्यूअर्स हों या वोटर्स हों, बुरे किसी को नहीं लगते, पर उसमें आदमी को फिल्टर करना है। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको, आप क्या थे आप बदल जाओगे। पॉलिटिशियंस के साथ भी कई बार ये हो रहा है, कुछ वो चाहते हैं पर कई बावली बूच अगर जुड़ गए तो भी वोटर तो वो भी हैं, उनको नाराज़ कैसे किया जाए, तब भी मुंह से कोई आके बोला नहीं जाता कि अरे गलत हो। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा हिंट दिया था कि जवान पिक्चर का मैंने रिव्यू किया और मुझे पिक्चर ही बेकार लगी। मुझे शाहरुख बेकार नहीं लगता, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन जो पब्लिक फिगर में, ठीक है। एंड वो मैं करेक्टिव वीडियो मेरा ड्यू है, आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने पिक्चर की निंदा करी थी, लोगों ने उसको शाहरुख और धर्म से जाके जोड़ दिया और चिपट गए मेरे साथ, ऐसे मेरी ही वाहवाही करने वाले। बिल्कुल सही है गुरुजी, ऐसा इनका तो करना ही नहीं चाहिए। भैया नहीं चाहिए तुम, मैं तो बोल सकता हूँ मुझे नहीं चाहिए। अरे हेलो, मैंने क्या कर दिया, ये कौन चिपटा दिए। नैरेटिव कुछ चल रहा था, चिपट कुछ गए। whoever will control this narrative ना will control this thing। मैं बहुत अच्छे से मैं उस चीज़ को ऐसे ले सकता हूँ, अरे वाह ये तो बड़े सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, बड़े लोग लाइक कर रहे हैं, मैं तो कुछ सोच रहा था हो कुछ गया, पर हो गया। इस चीज़ को कॉल आउट करना है। पॉलिटिशियंस को भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आके बोलने की कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है। बट किसी की अक्रॉस पार्टी लाइंस नहीं है ये मॉरल करेज, चुप रहते हैं वो आके एक बार भी ऐसे नहीं बोलते कि भाई आई नो दैट दे डोंट मीन इट। नो पर्सन सिटिंग इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फिगर, मतलब पावर में, वो ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन वो है कि अब आके बोले तो कंफ्यूजन फैल जाएगा, क्योंकि एजेंडा तो एक ठीक ठाक चल ही रहा था उसको। अब होता क्या है आजकल के टाइम्स में, आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
कोई कंट्रोल्ड फायर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता कि कहीं आग लगाओ, कहीं मिर्ची लगाओ, कहीं एजेंडा लगाओ और बस वो कंट्रोल हो जाए, वो हाथ से निकल जाएगा। मैंने खुद देखा कि एक मेरा रिव्यू जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया, कि जेन्युइनली मैं मूवी की बात कर रहा था, मुझे गदर 2 भी ठीक नहीं लगी थी, मैं जेन्युइनली मूवी की बात कर रहा था यार द वे, बट ठीक है वो पिक्चर हिट होगी, हल्ला मच गया, वो हो गया, उसकी मार्केटिंग अच्छी हुई है, दैट्स so many things have worked out, but the content or movie or the way they went about it was it hardly anything. And I come and say that with straight face, क्योंकि मेरा एक्चुअली कोई एजेंडा नहीं था। विदाउट एजेंडा ऑल्सो दिस हैपन, दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। नैरेटिव कब चला जाता है, लोग कई बार कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। नैरेटिव कोई भी किसी तरह का बुन सकता है, जैसे मैंने बताया, जैसे महाभारत का एग्जाम्पल लेके बताया कि वो लोग ओवर ए पीरियड टाइम नैरेटिव बिल्टअप किया गया है कि हाँ पांडव वर गुड एंड दे वर बैड एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड। एंड अगर अभी बोल दो तो ऐसा सीधा सा आ जाएगा, भैया उसका नाम दुर्योधन नहीं था, सुयोधन ही था। दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता, दुशासन कोई नाम नहीं रखता, ठीक है, पर वो बना, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत गलतियां उनने भी करी, बहुत उनने भी करी, बट वो अगर ऐसा हो जाए तो फिर एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा? बिकॉज ईजी अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट कर दो, बीच में करोगे तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट टुडे ऑल्सो व्हेन वी हैव टू एलेक्ट पीपल, वी हैव टू सी कि यार इसमें भी ये गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, रेड फ्लैग कौन सा है, मेरे को कौन सा पसंद है, मैं क्या टॉलरेट कर सकता हूँ, क्या टॉलरेट नहीं कर सकता। इस तरह के आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। आप क्लियर कट नहीं है, एक तरफा नहीं है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, आपको क्या चाहिए। और नैरेटिव बनाने वाले हमारे सारे के सारे ये न्यूज़ चैनल्स, मीडिया वाले, पैसे वाले, ये सब ये नैरेटिव्स बन रहे हैं। आपको जो मेरा सब्सक्राइबर है, हमें क्या, मैं क्या बोलता हूँ, हमें अपनी इन चीज़ों को समझना है कि हो क्या रहा है और अकॉर्डिंगली अपने मन में क्लैरिटी लानी है। जैसे जैसे समाज में सबको आ जाएगी, तब इनकी ये नैरेटिव बनाने की शक्ति खत्म हो जाएगी, सबकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे आकर कोई इंसान किसी को बोलता है तू घमंडी है, या कुछ इस तरह के वर्ड्स करती हैं, ऐसे करके उनके चेहरे पे घमंड लिख रहा है। एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो निस्तो नाबूद होके ग्राउंड पे पड़ा है, कोई वोट नहीं आती, जिनकी सीटें नहीं आती, जिनके अभी भी जीतने के चांस नहीं है, वो घमंडी हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो घमंडी नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं 30 नंबर, 33, पास नहीं हुआ जा रहा, और 90 नंबर लेके बैठने वाला कह रहा है तू घमंडी है, तू घमंडी। किस चीज़ का घमंड है उसको बताना। पर ये बार बार अगर कोई बोल दे, मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, आप लोग को सब समझ में आ रहा है, सब देखते हैं टीवी वगैरह। अरे भाई उससे पूछे, उससे हमें पूछना, एक मिनट, हेलो हेलो, ठीक है वो बेवकूफ़ हैं, मान ली बात, आप बहुत शाणे हैं, मान ली बात यार, पर घमंडी कैसे हैं? किस चीज़ का घमंड है उन्हें? किस चीज़ का घमंड है? सवाल तो बताओ, किस चीज़ का घमंड है? मशड़े गए आदमी का किस तरह का घमंड है? उनकी सीटें नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही, ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो छक्के मार के को मैच जीत जाएंगे। इट इज़ स्टिल लाइक कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब लेवल बता रहा हूँ मैं वैसे करके। अब वो बोल देंगे तू इंडिया अफगानिस्तान, आज के दिन तो बोलते ही ना लोग एकदम पकड़, मतलब इट इज़ लाइक बिग टीम स्मॉल टीम, ठीक है, सरप्राइज हो जाते हैं कई बार, लेकिन इतना डर क्यों लग रहा है कि वाई बिकॉज दैट डजंट स्टिक विद देम। कॉल देम मूर्ख, कॉल देम पीपल हु आर नॉट अवेयर, कॉल देम पीपल हु डोंट नो थिंग्स, और जो ज़मीन से जुड़े नहीं है, कुछ भी बोलो, घमंडी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप घमंडी बोलते तो दिख तो आप ही घमंडी रहे हो। भाई बहनों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लिखो, मेरे को भी लिखो, मेरे को भी जज करो, सबको जज करो। आज के दिन टाइम ऐसा ही आ गया है, सबको जज करो, मेरे को भी जज करो, मेरा क्या एजेंडा है। हर वीडियो पे मुझे खुशी है, मेरे को अलग अलग पार्टियों से जोड़ देते हैं। अभी तक मेरे 20 एक वीडियो डल चुके हैं इस चैनल पे, 20 में से हर वीडियो में मैं किसी एक की तरफ ऐसा लगता है कि मैं हूँ। वो तो मुझे पता है कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं तो जो मुझे दिख रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आज के दिन, कि हमारे देश में हम इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो रख ही नहीं सकते। हाँ भी तू कौन से वाला, ये ऐसा थोड़ा है कि कोई ब्लड ग्रुप बताना ही है कि भाई मैं, या तो तुम ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव, कुछ तो तुम हो ही। इसमें नॉट येट डिसाइडेड क्यों नहीं हो सकते कि हम तो देख रहे हैं जी, तमाशा देख रहे हैं, बताएंगे, अभी तो बहुत टाइम है।
वाई कांट वी गिव दिस वाइब्स टू एवरीबडी? बार बार मैं मैसेज दे रहा हूं टू ऑल पॉलिटिशियंस, टू ऑल कार्यकर्ता, टू सोशल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, टू मेन स्ट्रीम मीडिया, कि द जनता हैज नॉट डिसाइडेड, जनता विल टेक ए कॉल एंड कोई डिसीजन नहीं लिया है। जो गरीब आदमी है ना एकदम, वो तो उसके पास जाओ वो नहीं बताता, वैसे मुस्कुराता है, हाँ जी आपको दे देंगे, अच्छा तुझे भी दे देंगे जी, हमें क्या मिलेगा। ही स्मार्ट, वाई कांट मिडिल क्लास भी दिस? आपको कितना भी प्यार आ रहा है उसको देने के लिए, थोड़ा सा होल्ड कर लो ना यार, क्या हो जाएगा, दे देना, एक ही वोट है, सारा परिवार सहित दे देना। पर अभी के लिए देख तो लो किस तरफ कहानी जा रही है, क्या होता है। तो दिस इज़ द मैसेज, प्लीज़ शेयर विद पीपल। एंड चैनल में थोड़े सब्सक्राइबर्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें, बिकॉज एक लेवल तक लोगों को रीच करना है, एक लेवल रीच करके फिर यूट्यूब उठा देता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा मैसेज इज़ रिक्वायर्ड इन द कंट्री, बिकॉज कोई इस तरह की बातें कर नहीं रहा है, सब लोगों ने अपनी पोल पोजीशन पकड़ ली है। मुझे काजू कतली अच्छी लगती है जी, मुझे अंजीर की बर्फी अच्छी लगती है जी, मैं तो समोसे वाला हूँ जी, मैं तो कचौड़ी वाला हूँ, क्लियर है। हम तो जी हरियाणा वाले हैं, हरियाणा वाले कहते हैं तेरे धोरे के कटोरी है, हम तो सब खाएंगे, ठीक है। रसगुल्ले भी बढ़िया लग गए, हमने तो गुलाब जामुन बढ़िया लग गए, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज अक्रॉस, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरे वीडियोज़ की तरफ से हम एक डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे जब तक हमें पूरी क्लैरिटी होगी कि समाज में क्या हो रहा है। हमें एवरी टाइम आई वॉन्ट टू सूदन द थिंग्स, बिकॉज कहीं भी कोई इंसान नहीं आ रहा जो कह रहा है रोड़ा मत कर यार, शांति से बैठो, कर लो बात, हाँ कर लेंगे। इलेक्शन ही तो हो रहा है, हर साल होते हैं, ठीक है, स्टेट्स के इलेक्शन, सेंटर के 5 साल होते हैं, इतने सालों से हो रहे हैं। इतना इतना ज़्यादा गदर क्यों मचाया हुआ है, ठीक है, मेंटली फिजिकली। वो गदर पिक्चर भी आ गई, उसने भी और गदर मचा दिया, ठीक है। रिलैक्स रहो, ठीक है, करेंगे, हाँ जी सेलेक्ट होंगे, करेंगे, बातचीत करेंगे। इतनी एंग्जाइटी तो लोगों को अपने खुद के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की नहीं हुई, ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हुई, ना अपने बच्चों के एग्ज़ाम की। मैं लोगों को बात करते देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी चिंता अपने बालक की कर लेना तू, ये कोई सी भी गवर्नमेंट आएगी कोई फ़र्क ना पड़ता, तेरे बालक का कोई सेटिंग नहीं है, तो मिडिल क्लास है, नहीं आगे भविष्य, हमारा भविष्य, तू भविष्य आगे, तू प्रेजेंट की बात कर लेना, भविष्य की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये नैरेटिव सेट करे जा रहे हैं, जो सेट कर रहा है वही एजेंडा ड्राइव करता है। आपको किसी पार्ट ऑफ द नैरेटिव में नहीं होना, आपको, मैं चाहता हूँ हमें अपना नैरेटिव सेट करें, हर आदमी अपना नैरेटिव सेट करे। भाई तू ये बता रहा है ये सब ठीक है, अच्छी बात है, हाँ ठीक है, ये बता इसका क्या है, ये व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट माई नैरेटिव, व्हाट अबाउट मी। तो दिस इज द वे यू विल स्टार्ट टॉकिंग। एंड कहीं आपको जाके नहीं, आप यही जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, ये आपके यार दोस्तों के, पियर्स के, स्कूल टाइम के फेसबुक, ये इसी पे ही होनी है चर्चा। बोलो यार ये वाली बात भी कर लेते हैं। मैं न्यूट्रल होने को बिल्कुल नहीं बोल रहा, न्यूट्रल कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं तो प्यार होता ही है। मैं इंडिपेंडेंट होने को बोल रहा हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब ये व्यू पॉइंट मेरा है, मेरे पे थोपा नहीं गया है, मतलब कुछ कुछ दिखाकर मेरे पे नहीं थोपा गया है। मैं इंडिपेंडेंट सोच रहा हूँ, मैं इजीली इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो रहा। मेरा मैसेजिंग ये है, डू नॉट गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। थैंक यू।